नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न XYZ में। आइए सीखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम सीखेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें हमने लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, यूटेट हो या फिर अदर स्टेट लेवल के एग्जाम हो। ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए फटाफट से इन क्वेश्चनों को सीख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में किसका अंकन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गरुड़ का। इसी तरह से फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ जो किस धातु से बना हुआ था? हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ जो किस धातु से बना हुआ था? इसका आंसर है तांबा धातु से। अगला सवाल है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? इसका आंसर है लोथल और रंगपुर से। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता के लोग ऊनी कपड़ों को क्या कहते थे? सारे क्वेश्चन हम फटाफट लेंगे, फटाफट सीखेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसका आंसर है सामूल्य। वैदिक सभ्यता के लोग ऊनी कपड़ों को सामूल्य कहते थे। अगला सवाल है, पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? इसका आंसर है ऋग्वेद। अगला आंसर क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की? हर्यक वंश की स्थापना किसने की? इस सवाल का आंसर है बिंबिसार ने। अगला सवाल है, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है? अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था कुड़िक। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? अगला सवाल है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो दोस्तों, अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आगे भी आप तक आसानी से पहुंच सके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लेके आती हूं मैं, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? इस सवाल का आंसर है आर्यभट्ट ने। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? इसका आंसर है महेंद्र वर्मन ने। अगला सवाल है, जिनेंद्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? जिनेंद्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला सवाल है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है पेरुंदरम। उनको पेरुंदरम कहा जाता था। अगला सवाल है, अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया? अमोघ वर्ष ने किस नदी के जल में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया? इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी में। तुंगभद्रा नदी में उसने जल समाधि ली। अगला सवाल है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका आंसर है विज्ञानेश्वर ने। अगला सवाल है, वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? इस सवाल का आंसर है कीर्ति वर्मन को। अगला सवाल है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियोस तक आसानी तक पहुंच सकें। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है नागदशक। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? इसका आंसर है जैनी गुरु भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी।
अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? इस सवाल का आंसर है हिंद यूनानियों ने। अगला सवाल है, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर है मध्य एशिया। सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आप इन सवाल को सॉल्व करते रहिए। अगला सवाल है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका आंसर है महायान। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है विक्रमांक। अगला सवाल है, चोल वंश के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चोल वंश के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है कांजलू। चोल वंश के सोने के सिक्कों को कांजलू कहा जाता था। अगला सवाल है, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर है भिल्लव पंचम ने। भिल्लव पंचम ने। अगला सवाल है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? सवाल सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आसानी से वीडियो देख सकें और पढ़ सकें। तो क्वेश्चन है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? इसका आंसर है माधव प्रथम। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है देवपाल ने। अगला सवाल है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? इस सवाल का आंसर है पंप, पोन्न और रन्न। ये है उनके नाम, पंप, पोन्न और रन्न। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। अगला सवाल, कर्कट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? कर्कट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? इस सवाल का आंसर है उत्पल वंश। उत्पल वंश। अगला सवाल है, नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? इस सवाल का आंसर है श्रीहर्ष। अगला सवाल, खजुराहो किसकी राजधानी थी? खजुराहो किसकी राजधानी थी? इस सवाल का आंसर है चंदेल वंश की। चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? इसका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का। अगला सवाल है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? इस सवाल का आंसर है जयदेव। अगला सवाल है, तराई का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? तराई का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? इस सवाल का आंसर है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन था? लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन था? इसका आंसर है हलायुद्ध। हलायुद्ध नाम था उनका। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहां बनाई? मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहां बनाई? कन्नौज में। इसका आंसर है कन्नौज में।
गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का संस्थापक कौन था? सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ें। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अगला सवाल, अशोक के सभी स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा लेख कौन सा है? अशोक के सभी स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा लेख कौन सा है? इसका आंसर है 7वां स्तंभ लेख। अगला सवाल, भरहुत और सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किसके काल में हुआ? भरहुत और सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण, ध्यान रखें, पुनर्निर्माण किसके काल में हुआ? इसका आंसर है शुंग काल में। अगला सवाल है, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का आंसर है नागार्जुन। अगला सवाल है, सातवाहनों ने अधिकांशतः किसके सिक्के चलाए? सातवाहनों ने अधिकांशतः किसके सिक्के चलाए? इस सवाल का आंसर है शीशे के। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। अगला सवाल है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? इस सवाल का आंसर है उज्जैन। अगला सवाल, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? इस सवाल का आंसर है वसुमित्र को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश वसुमित्र को कहा जाता है।